प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है जिसमें इस पर रोक लगाई गई है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इससे पहले जो आदेश दिया गया था उसमें ये साफ तौर पर बताया गया था कि जहां जहां से कांवड़ यात्रा गुजरेगी तमाम रेहड़ी वालों को, होटल रेस्टोरेंट वालों को अपने नाम को नेम प्लेट पर लिखना होगा, जिसके बाद लोगों ने इस आदेश का पालन करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन अब बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है, नेम प्लेट पर यूपी सरकार के आदेश पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी उत्तराखंड सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है। आपको बता दें, ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर जैसे ही सामने आई जहां पर रेहड़ी वालों ने, ठेले वालों ने अपना नाम जब लिखना शुरू करा, उसके बाद जो विवाद जो है वो गर्माता चला गया, जहां पर विपक्ष का साफ तौर पर कहना था कि ये समाज को बांटने की कोशिश है। हालांकि इस आदेश के जरिए कहा यह जा रहा था कि किसी भी तरीके से कांवड़ियों को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए सभी को नेम प्लेट लगानी होगी। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने तो इसे सामाजिक अपराध भी कह दिया था। अब इसके बाद ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो यूपी सरकार के आदेश पर रोक लगा दी गई। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर राहुल डबास हमारे साथ जुड़े। राहुल डबास, ये बहुत बड़ा जो मामला विवाद इस पर उठ रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर रोक लगा दी गई, इसके मायने? चलिए राहुल से दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इन्हीं तस्वीरों के सामने आने के बाद ये जो पूरा मामला था इसने तूल पकड़ा और विवाद इतना बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक ये पूरा मामला पहुंच गया, जहां पर नेम प्लेट लगाने को लेकर यूपी सरकार ने जो आदेश दिया था अब उस पर रोक लगा दी गई है, यानी कि अब ऐसा नहीं करना होगा। हालांकि इसके अलावा उत्तराखंड में भी जहां जहां से कांवड़ यात्रा गुजरेगी वहां पर भी इसको लेकर रोक लगा दी गई है। कांवड़ मार्ग नेम प्लेट मामले पर अब तक का ये सबसे बड़ा अपडेट है क्योंकि इसको लेकर लगातार विरोधाभास देखने को मिल रहा था। विपक्ष की तरफ से भी कई तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे। समाज को बांटने तोड़ने तक का बड़ा आरोप लगाया गया था। अखिलेश यादव ने तो इसे सामाजिक अपराध भी करार दे दिया गया था। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, तो वहीं कांग्रेस भी इसको लेकर लगातार हमलावर होती हुई नजर आई, जिसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। और अब बड़ी जानकारी जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो ये कि नेम प्लेट वाले इस पूरे मामले पर सरकार के आदेश पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के आदेश पर रोक लगाई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जहां जहां से गुजरेगी वहां पर रोक लगा दी गई। राहुल डबास हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, अपने आप में बहुत बड़ी खबर जहां पर आखिरकार इस फैसले पर रोक लगाई गई। निश्चित तौर से, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि जब तक आप हमारे सामने जवाब तलब नहीं करते, जवाब दायर नहीं करते, तब तक ये रोक बरकरार रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ निर्देश दिए हैं कि आप नेचर ऑफ फूड बता सकते हैं, ये वेज है, नॉन वेज है, हलाल है, झटका है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि जो दुकान का ऑनर है उसका नाम क्या है, जो कर्मचारी काम करते हैं उनका नाम क्या है। यानी जब तक ये अगली सुनवाई नहीं होती, जब तक संबंधित राज्य सरकारों के द्वारा, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, जवाब दाखिल नहीं किया जाता, तब तक ये रोक बरकरार रहेगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख इख्तियार किया है इस पूरे मामले को लेकर के। जी राहुल, साथ ही ये भी बताइए कि कौन कौन से मुख्यतः वो राज्य रहेंगे जहां पर रोक रहेगी? देखिए, जो अभी आदेश जारी किया गया है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को लेकर है, क्योंकि दोनों ही शासन की तरफ से ये कहा गया था कि आपको अपनी ऐच्छिक रूप से ही सही लेकिन बताना होगा कि इस ढाबे में, इस खाने की दुकान पर कौन व्यक्ति काम करता है और इसकी ऑनरशिप किसके पास है, प्रोप्राइटरशिप किसके पास है। लेकिन अब जो शासन आदेश हो या फिर पुलिस का आदेश हो, उस पर पूरी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट की रोक है वो बरकरार हो गई है। हालांकि राज्य सरकारों को अपना जवाब देना होगा और उसके बाद अगली सुनवाई के बाद काफी हद तक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। राहुल, साथ ही इस पूरे फैसले के आने के बाद जब ये आदेश लाया गया था, दो धड़ों में विचारधारा को बढ़ते हुए हमने देखा था। अब प्रतिक्रिया क्या आ रही है ग्राउंड जीरो से? लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, जो कांवड़िया हैं उनसे हमारी बात हुई थी आज सुबह से, लगातार हम कांवड़ मार्ग पर ही। उन्होंने इस आदेश को लेकर के काफी खुशी जाहिर की थी। वो चाहते थे कि उन्हें पता हो कि जहां वो खाने खा रहे हैं वो किसका ढाबा है, ताकि जो ये पूरी की पूरी यात्रा है ये काफी हद तक पवित्रता से जुड़ी हुई है, गंगा जल से जुड़ी हुई है, वो ठीक रहे। लेकिन जब हम स्थानीय लोगों से बात करते थे, उन लोगों से बात करते थे जो मुस्लिम इलाका है, अकलियत का इलाका है, तो उनका कहना था कि हम अपनी जो पहचान है वो क्यों बताए, जबकि हमने उनमें से अधिकांश दुकानें तो ऐसी थी जहाँ पे टैग फूड मिल रहा था। तो टैग फूड है, वेज नॉन वेज आप ये बता सकते हैं, लेकिन किसके हाथों से बना हुआ है या कौन उस ढाबे का मालिक है ये बताना उचित नहीं रहेगा। जी बिल्कुल राहुल, और आप खुद कह रहे हैं कि कांवड़ियों के साथ आप उसी मार्ग से गुजर रहे, तो आपने अब तक ऐसी कोई नेम प्लेट देखी थी?
देखिए ऐसी बहुत सारी नेम प्लेट है। जैसे ही हम मेरठ पार करते हैं, मुजफ्फरनगर की सीमा में प्रवेश करते हैं, तो मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, रुड़की हो, ये पूरा का पूरा इलाका ऐसा है जहां पर बड़ी संख्या में हमें नेम प्लेट नजर आती है। ना सिर्फ प्रोप्राइटरशिप बल्कि उसके अधीन कितने लोग काम कर रहे हैं और उनका नाम क्या है वो भी लिखा हुआ नजर आता है। जहां तक कि हमें कुछ ढाबे ऐसे भी नजर आए जहां पे मुस्लिम कामगारों को कुछ दिनों के लिए हटा भी दिया गया था। हालांकि जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो मीडिया से मुखातिब नहीं हुए। जी बिल्कुल, और कांवड़ियों के साथ भी आप वहां से गुजर रहे हैं, लेकिन इतने सालों से हमने कांवड़ यात्रा को निकलते हुए देखा। इससे पहले तो कभी ऐसा कोई आदेश हमने देखा नहीं, तब भी कांवड़ यात्रा निकलती थी। देखिए पिछली बार कुछ स्थिति अलग जरूर हुई थी। पिछली बार की अगर कांवड़ यात्रा 2023 की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि आपकी कांवड़ यात्रा में जिन ढाबों के ऊपर बैठे हैं, जिन ढाबों के और जो नाम है वो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर है, लेकिन उन्हें चलाने वाले जो दूसरे धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, तब भी ये मांग उठी थी और उसके बाद ही अब ये फैसला आया है। जी बिल्कुल राहुल, और साथ ही अब जब रोक लग दी गई है तो क्या इमीडिएट इफेक्ट इसका देखने को मिलेगा? देखिए उम्मीद की जा रही है आने वाले कुछ घंटों के अंदर इफेक्ट देखने को मिले, लेकिन अभी बिल्कुल अभी फैसला आया है, लिहाजा अभी इसका इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। साथ ही आपने ये भी बताया कि सिर्फ नाम हटाना होगा, कैटेगरी बतानी होगी। तो कैटेगरी को अगर आप बता पाएं कि क्या क्या सिर्फ नॉन वेज या वेज लिखना होगा, या फिर अगर आप फल बेच रहे हैं, आप खाना बेच रहे हैं या आप कोई जूस बेच रहे हैं वो भी मेंशन करना होगा? देखिए निश्चित तौर से जो अभी आए हैं वो वेज नॉन वेज का ही आया है। हालांकि जब ये कोर्ट का आदेश आएगा तब काफी हद तक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। इसमें हलाल और झटका सर्टिफिकेट भी रहेंगे क्या और किस तरह की स्थिति रहेगी। लेकिन फिलहाल आपको कैटेगरी की अगर बात करें तो कैटेगरी यही है कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन को लेकर। बिल्कुल, और जिस तरीके से तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है, उम्मीद है कि अब इसका इमीडिएट इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। राहुल, साथ ही ये भी बताइए कि एक धड़ा जो इस फैसले के इस आदेश के पक्ष में था, अब उनके पास यहाँ से क्या कुछ संभावना? लेकिन जो इसके पक्ष में था हम उन लोगों से ही बात करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं लाइव जुड़ गया हूं तो उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इसे कैसे लेते हैं। गुप्ता जी, आपसे जानना चाहेंगे जो फैसला आया था कि आपको प्रोप्राइटरशिप बतानी होगी किसकी दुकान है, इस फैसले को कैसे आप लेते थे? सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। ओके, तो इस फैसले का तो यहाँ पे जो लोग हैं, जो दुकानों के मालिक हैं, वो स्वागत करते हुए नजर आए। लेकिन फिलहाल जो रोक लगा दी गई है उसका असर आने में अभी कुछ घंटे का अंतराल और करना होगा। ये वो मार्ग है जहाँ से बड़ी संख्या में राहुल, आसपास अगर आपको कांवड़िए दिख रहे जा रहे हैं, अगर आप फैसले को लेकर प्रतिक्रिया ले पाए तो। कहना है कि ये जो फैसला आया था कम से कम शासन के आसपास अगर आपको कांवड़िए गुजरते हुए दिखते बिल्कुल हमारी निश्चित तौर पे कोशिश ये रहेगी जो कांवड़ यात्री हैं उनसे भी प्रतिक्रिया ले सके, क्योंकि जो बड़ा फैसला आया है ये उनके लिए ही आया था, उसी मार्ग पे आया था। भाई, आपसे जानना चाहेंगे जो अभी तक ये कहा जा रहा था कि आप जिस ढाबे से खाना खाएंगे उसमें नाम बताना होगा कि किसका ढाबा है, इस फैसले को लेकर क्या सोच रहे थे? सही है ये बात सही है। हाँ, कि नाम पता होना चाहिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कि नाम लिखने की जरूरत नहीं। वो तो गलत है वैसे तो आप इस फैसले के पक्ष में थे कि नाम लिखा होना चाहिए ढाबे के ऊपर? हाँ जी, इस फैसले के पक्ष में। जो कांवड़ मार्ग है, ये पूरा का पूरा कांवड़ मार्ग है, वन वे काफी हद तक कर दिया गया है, वो काफी हद तक पक्ष में नजर आते हैं। तो अभी तक जो ढाबे के आप नाम देख करके खाना खा रहे थे क्या? हाँ जी, मंदिर में, शिव मंदिर में, हिंदू मंदिर में, हिंदू ढाबों पे खाना खाते हुए नजर आ रहे थे। तो ये स्थिति है जो फिलहाल हमें कांवड़ मार्ग पे नजर आ रही है कि चाहे वो कांवड़ मार्ग से जुड़े हुए दुकान के मालिक हो या कांवड़िया हो, वो इस फैसले से खुश है और उन्हें अभी तक इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि इस फैसले पे अब सुप्रीम कोर्ट की रोक लग चुकी है। जी ठीक है राहुल, आप बने रहिए। मोहित बख्शी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, अपने आप में वाकई में एक बहुत बड़ा फैसला, क्योंकि विरोधाभास जो था वो अलग स्तर पर पहुंच चुका था इस पूरे आदेश को लेकर। जी बिल्कुल, विरोधाभास, अलग अलग बातें हो रही थी इस बात को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अभिषेक मनु सिंघवी की दलील सुनी और दलील सुनने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अभी 26 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी, नोटिस जारी कर दिया गया है उत्तराखंड सरकार को भी और साथ ही साथ यूपी सरकार को भी। 26 तारीख को अगली सुनवाई है, लेकिन उस तक अंतरिम रोक रहेगी।
यानी आप समझिए कि 2 अगस्त तक जो है वो ये यात्रा चलनी है, 2 अगस्त शाम 6 बजे तक। तो फिर तब तक जो है इस यात्रा में जरूरी नहीं होगा उन लोगों के लिए जिनकी प्रोप्राइटरशिप में वो अपना नाम रखते थे। उनको ये कहा गया था, मुजफ्फरनगर में सबसे पहले ये कहा गया था, फिर बाद में कहा गया कि पूरे यूपी में लागू होगा और उज्जैन तक बात जा रही थी। तो अभी फिलहाल तो ये हुआ है कि अंतरिम राहत जो है एक तरीके से दी गई है। जो भी, चाहे वो फल वाला हो, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे होटल वाला हो, अब उसको नाम उस तरीके से उजागर करना मैंडेटरी नहीं होगा। अगर बिल्कुल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा जब अगली सुनवाई होगी। मोहित, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल, एक आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ ये पूरा मुद्दा रहा, तो आसपास लोग हैं, खासतौर पर जो रेहड़ी वाले, ठेले वाले, रेस्टोरेंट वाले, उनसे थोड़ी सी बात करके उनकी प्रतिक्रिया अगर आप पहुंचा पाए हम तक। बिल्कुल, हमारी कोशिश रहेगी कि हम कुछ लोगों से बात कर ले जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई, जिस तरीके से ये फैसला आया था यहाँ पे शासन का, मुजफ्फरनगर का, कि जो आपको कुछ भी आप बेचते हैं उसकी दुकान का नाम बताना होगा, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सही है, नॉर्मली बात है। वैसे तो देखो होना भी चाहिए, मतलब पहचान बताने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दुकान है, आपत्ति क्या होनी चाहिए? देखो अपना नाम तो नाम है, कोई बात नहीं, तुम्हें बताने में क्या दिक्कत है? नाम से दुकान है, 22 साल से दुकान है पुरकजी के अंदर। तो यानी आपको नाम बताने में कोई आपत्ति नहीं थी? और जो कावड़ियार थे वो भी क्या इसका स्वागत करते हैं? हाँ, इसका स्वागत होना चाहिए। तो यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। भाई, जो नाम बताने वाला चीज चल रही है उससे कोई दिक्कत थी या नहीं थी? नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्वागत करते थे उस फैसले का, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। यहाँ पे जो लोग हैं, ठीक है राहुल, अब लोगों की जो प्रतिक्रिया वो मिली जुली सामने आ रही है। हालांकि अब अगली सुनवाई जब होगी तभी देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ एक बहुत